मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर दूसरों के विचारों से आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को पिंजरे में कैद पाएंगे। बहुत सारे लोग तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिर पढ़ना क्या है, कहाँ से शुरू करना है और किस चीज़ की तैयारी करनी है। कभी कभी खुद को नहीं समझ आता है कि हमें क्या पढ़ना है और हम किस काबिल हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और ना कोई गाइड करने वाला होता है, ना कोई बताने वाला होता है कि तुम ये तैयारी करो, इसका सिलेबस ऐसा है, एग्ज़ाम ऐसे होता है, इसका पैटर्न ये है। थोड़ी सी वीडियो मैंने किचन की इसलिए मैंने शूट की कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि यहाँ मैं देखिए वीडियोज़ से पढ़ाई करती हूँ, जिसका कि मैं टाइमर नहीं लगाती हूँ। और जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया तो लाइट चली गई, तो फिर ज़्यादा देर का वीडियो शूट नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे टाइमर नहीं लगाती हूँ, जितना देर मैं किचन में वीडियोज़ देख करके पढ़ती हूँ उतना टाइमर मैं नहीं लगाती हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेन्स स्ट्रगल में। तो सबसे पहले मैं अपना सिलेबस देखूंगी, और जैसा कि मैं आप लोगों से बताई हूँ कि मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा डाउट है, प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोग को पता होगा तो ये मुझे मेरा डाउट दूर कर दीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर किससे हेल्प लूँ। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन किया है, तो उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप साथ में कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, या कुछ लोग कहते हैं कि इग्नू का कोई वैल्यू नहीं है, जो जॉब नहीं करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए इसका वैल्यू नहीं है। तो मुझे दो क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ तो मैं साथ के साथ बीएड कर सकती हूँ? और दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा, क्या ये जो एमए यानी मैं पीजी जो कर रही हूँ उसका, मैं अगर आगे मैं टीचर का फॉर्म फिल करती हूँ तो फिर क्या उसमें ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी मुझे बताइएगा। तो दो क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। एक मेरे कोई टीचर ही हैं, उन्होंने बताया कि ये इसका वैलिड नहीं है, बट मैं भी जहाँ तक जानती हूँ कि ये तो वैलिड है। लेकिन प्लीज़ आप लोग अगर जानते हैं तो इसके बारे में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसे दूर करिए। तो जो मैं किचन में पढ़ाई करती हूँ ना, तो उसका वीडियो मैं शूट नहीं करती हूँ और ना ही मैं उसमें टाइमर ऑन करती हूँ। जो भी मुझे लगता है कि नहीं ये वीडियोस देखना है ओनली, तो या फिर चाहे क्लास का हो या करंट अफेयर्स हो या फिर कोई वीडियो, जैसे कुछ टॉपिक होता है ना कि मुझे यूट्यूब से सर्च करके पढ़ना पड़ता है, कुछ ऐसा लगता है जो कि नहीं समझ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। और तो इस यूपीएससी का प्रिपरेशन क्या है, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक अगर सर पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है अगर इसके बारे में और डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं यूट्यूब में सर्च करके और फिर उसकी वीडियोस देख लेती हूँ किचन में काम करते हुए। तो बस उस टाइम में टाइमर नहीं ऑन करती हूँ, जितना देर मैं बैठ करके पढ़ाई करती हूँ उतना ही देर में अपना टाइमर ऑन करती हूँ। और इधर चलते फिरते अगर मैं कोई वीडियोस देख रही हूँ तो फिर टाइमर में ऑफ़ कर देती हूँ। पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाई के माहौल में रहना बेनिफिट है हम लोग के लिए, कि जितना देर हम बैठ के पढ़ रहे हैं फिर उतना ही देर हमें उस वातावरण में रहना पड़ेगा, कि जिससे कि हमें लगे कि नहीं बस पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ रही हूँ मैं यहाँ पे ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी में सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपको मैपिंग का अच्छे से नॉलेज, यानी कि आपको मैप का सब कुछ याद हो गया है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि मैप से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको मैपिंग का अच्छे से नॉलेज है, आपको मतलब एग्ज़ाम में याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ा है, ये कहाँ है, तो आप बहुत अच्छे से वो सोल्व कर लीजिएगा। और मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ ना कि कल मैंने स्टडी टेबल अपना साफ़ किया था, तो मैं आज आप लोग को दिखा रही कि देखिए कितना अच्छा क्लीन लग रहा है। कल मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लीन किया था। ये वैसा मैं नहीं है कि जब मुझे जो टाइम मिलता है मैं वो काम कर देती हूँ और वो अच्छा रहता है। प्रॉपर टाइम मुझे ऐसा नहीं मिलता है कि पूरा घर का सफाई करके मतलब एक ही बार करूँ, थोड़ा थोड़ा कभी ये पार्ट कर लिया, कभी वो पार्ट कर लिया, इस तरीके से। तो मैं घर की क्लीनिंग भी ऐसे ही करती हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि मैं तो पढ़ना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता है कि पढ़ना क्या है, क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें।
या फिर हमारे आसपास भी हमें ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि पर्सनली जो कि वो बोलते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर पढ़ें क्या। तो फिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, आज की डेट में तो ये सोचना ही नहीं है। अगर आपने सच में इच्छा जगाई हो, हाँ ये होता है कि हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिए, जब भी आपने सोच लिया है कि मुझे पढ़ना है या कोई कभी काम स्टार्ट करना है, तो जैसे जैसे आप वो काम के प्रति मतलब आगे बढ़िएगा ना, वैसे देखिएगा आपके रास्ते खुद से निकलते जाएंगे, खुद खुल जाएंगे, और फिर आपको वैसे लोग भी मिलने लगेंगे जो कि आपको गाइड करने वाले होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो लोग आपको हेल्प कराने के लिए मिलते हैं। वो आप जब आगे बढ़ने लगेगा ना, तो उस क्षेत्र के लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर वो आप पहले सोचिए कि हमें आखिर करना क्या है। और अगर सच में नहीं समझ आ रहा है तो कोई भी आपके आसपास या फिर कोई आपके फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं जिनको इसकी नॉलेज है तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर नहीं ले सकते हैं तो आप गूगल में सर्च करिए, जैसे जिस चीज़ का भी आपने प्रिपरेशन सोचा है, जिस भी एग्ज़ाम का, तो आप उसे सर्च करिए, उसका सिलेबस निकलवाइए। उसके बाद सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, और उसके बाद फिर सिलेबस देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स मंगवाइए। या फिर आप बुक्स से नहीं, क्लास से पढ़ना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लास लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आप ले सकते हैं, जो आपके लिए सही हो, मतलब जिससे आपको सुविधा हो तो आप ले सकते हैं। तो फिर ये इतना करिएगा, धीरे धीरे अपने आप चीज़ें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत तो आपको ही करना पड़ेगा। पहले अगर सच में सोच रहे हैं तो उसी टाइम से आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम तो होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ का इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि वो तो सोचना आप ही को होगा। दूसरे लोग बस गाइड कर सकते हैं कि देखिए एग्ज़ाम ये है ऐसे, बाकी मेहनत तो सारा आपका ही रहेगा। मेहनत तो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। और मैं अपना टाइम टेबल बताऊं तो मैं 6 से 7 घंटे सोचती हूँ डेली का पढूं, और पढ़ भी लेती हूँ, कभी 7 घंटे कभी 6 घंटे। उससे ज़्यादा ही मैं अगर वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ तो उससे ज़्यादा ही हो जाता है, जिसका मैं टाइमर ऑन नहीं करती हूँ उसमें मैं नहीं लगाती हूँ। तो बट मतलब जितना देर भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ उतना ही देर का मैं लगाती हूँ अपना टाइमर। आजकल मैं सीसेट प्लस गवर्नेंस, जस्टिस और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतना चीज़ मैं एक साथ लेकर के पढ़ रही हूँ। जैसे यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो एक बार मेरे लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जितने क्लास चलते हैं वो तो मैं पढ़ती ही हूँ। जो भी जैसे डेली का अभी मेरा 3 क्लास चल रहा है तो वो क्लास में कर रही हूँ, प्लस ज्योग्राफी का रिवीजन और पॉलिटी का रिवीजन, मैं 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रही हूँ। और क्लास चलते हैं 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, ऐसे करके क्लास चलते हैं। सीसेट का 1.5 घंटे का, गवर्नेंस का 1.5 घंटे का, जस्टिस का 2 घंटे, कभी 2 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, कभी थोड़ा कम भी रहते हैं। इस तरीके से वो क्लास चलता है। तो और उसके बाद फिर मैं 2 सब्जेक्ट का, और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ जब मुझे टाइम जिस दिन मिलता है। मेरा डेली का रहता है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, लेकिन डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभी छूट भी जाता है। और क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड कर, कभी कभी क्लास में बहुत टाइम लग जाता है तो फिर नहीं हो पाता है, तो फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं इतना सब्जेक्ट ले करके चलती हूँ। और अगर टाइम मिला तो मैं फिर पॉलिटी का क्लास भी रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटी का क्लास में सोच रही हूँ कि रिवाइज़ करूँ, जिसमें कि मैं अभी 10-12 क्लास तक पहुँच गई हूँ। और उसके आगे और डेली का जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिवाइज़ करते रहती हूँ। तो मेरा भी पॉलिटी का और ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है, और क्लास जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। वो तो क्लास जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो करना ही है, क्योंकि जब तक हम क्लास नहीं करेंगे हमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये क्लियर नहीं होगा। और क्लास नोट्स रहेगा तो हमारे लिए बाद में पढ़ने के लिए फिर सही रहेगा। बाद में हमें कहीं बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स ऐसा चीज़ है जो आप खुद से लिखिए तो फिर वो बहुत जल्दी पढ़ भी लेते हैं हम लोग, चीज़ें समझ में भी आती है कि चलो उस टाइम नोट डाउन किया
बाद में अगर भूल भी गए तो एक बार देख लेने से फिर याद आ जाती है। तो बस इसी तरीके से मेरा टाइम टेबल चल रहा है कि बस मैं क्लास के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाती हूँ। जैसे जैसे क्लास चलते हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल मेरा होता है। और अभी सिर्फ मैं सेल्फ़ स्टडी नहीं कर रही हूँ, इस कारण से मेरा प्रॉपर उस टाइप का टाइम टेबल नहीं है। मेरा टाइम टेबल क्लास के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। बस क्लास है कि मुझे कंप्लीट करना है। रिवीजन तो है क्या मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तक क्लास ही नहीं मैं करूँगी तो रिवीजन क्या करूँगी, किस चीज़ का रिवीजन करूँगी। तो जो जो क्लास हो गया है तो उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन जो क्लास अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको बस उसका मैं क्लास कर रही हूँ। 1 साल तो देखिए मुझे बस क्लास कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे, उसके बाद रिवीजन करूँगी। 2024 का तो मैं एग्ज़ाम दूँगी, लेकिन क्या थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है। कल भी मैं बहुत डर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, और मेरी तैयारी अभी अच्छी हुई नहीं है, तो इस कारण से मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। पिछली बार तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो पिछली बार उतना डर नहीं लग रहा था। इस बार हुई है तो इस बार डर ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए इन्हीं सब के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।